हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने पिछले साल जो 2023 में एसएससी जीडी की एग्ज़ाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आपको एक हिंट मिल पाए, एक आइडिया लग पाए कि इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उनका क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या उनका ट्रेंड है। हमने ये प्रयास किया है कि हमने लगभग हर प्रकार का प्रश्न, हर रीजनिंग के हर टॉपिक का प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किया है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम हर एक प्रश्न में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपको परीक्षा में टाइम सेव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से हमारे ये जो ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं, ये सहायक रहने वाली हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न कौन सा है। हमारा जो पहला प्रश्न है क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि ये वाला लेटर क्लस्टर दूसरे वाले लेटर क्लस्टर से एक निश्चित लॉजिक के आधार पर संबंधित है, उसी प्रकार तीसरे वाला चौथे वाले से संबंधित है, पांचवें वाले से संबंधित छठे वाला लेटर क्लस्टर हमको ज्ञात करना है। अच्छा, जब भी शॉर्ट ट्रिक्स की बातें आती है ना, तो ये मैं कॉमन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको हर एक प्रश्न पे लगानी चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनका जो पहला लेटर है वो कॉमन है कि नहीं। जैसे सब में अलग अलग लेटर है, तो इसका अर्थ ये हुआ, इस वाले प्रश्न में सब लेटर अलग अलग है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम पहले वाले को ही पकड़ लें, पहले वाले लेटर्स पे ही जो लॉजिक लगा हुआ है वो अगर हमने ठीक से समझ लिया, तो हमें हमारा उत्तर वही मिल जाएगा। आगे हमको हल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसके जो जितने भी लेटर हैं वो यूनिक है। अगर मान लो कॉमन होते तो फिर हमको दूसरे लेटर पे, तीसरे लेटर पे या पूरे प्रश्न को हल करने की जरूरत होती। हालांकि हम वैसे भी पूरा प्रश्न हल करेंगे ताकि आपको नॉलेज मिले। अब देखो, यहाँ पे जब भी अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमको प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होती है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है दोस्तों? ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। चूंकि ए पहले प्रश्न पे पहले स्थान पे आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ए की प्लेस वैल्यू हो जाती है एक, बी की प्लेस वैल्यू हो जाती है दो, सी की प्लेस वैल्यू हो जाती है तीन, और यही क्रम आगे जारी रहता है। एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे, जेड हो जाता है 26 पे। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों? जब हम जेड के बाद फिर से ए बी सी लिखना जारी रखते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया था, जेड 26 पे खत्म हो गया था, तो अब ए कितने पे हो जाएगा? 27 पे हो जाएगा, बी 28 पे हो जाएगा, सी 29 पे हो जाएगा, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। अपोजिट पेयर क्या होता है? जब दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो, तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो, ए और जेड, ए होता है एक पे, जेड होता है 26 पे, दोनों को जोड़ने पे क्या मिला? 27। बी और वाई को देखो, बी होता है हमारा 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे, दोनों को जोड़ा तो कितना मिला? 27 मिला। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। इसके अलावा कभी कभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ती है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं, हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वॉवेल के अनुसार जब हम इनकी प्लेस वैल्यू गिनते हैं, तो ए हो जाता है पहले स्थान पे, ई हो जाता है दूसरे स्थान पे, आई हो जाता है तीसरे स्थान पे, ओ होता है चौथे पे, और यू होता है पांचवे पे। ये जो चार मुख्य रूप से इनकी जरूरत पड़ती है। हमारे जो 70-80% प्रश्न है वो फर्स्ट और सेकंड सीरीज से हल हो जाएंगे, बाकी के अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट से हल हो जाएंगे, और कुछ जो है इससे हल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? योर दिया गया है, वाई ओ यू आर। अच्छा, इसको कैसे लिखा गया है? एक्स पी ई जे के रूप में। ये जे है यहाँ पे, ये जे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। y हो जाता है हमारा 25 पे, o हो जाता है हमारा 15 पे, u हो जाता है हमारा 21 पे, r हो जाता है 18 पे, x हो गया 24 पे, p हो गया हमारा 16 पे, u हो गया e हो गया हमारा 5 पे, और j हो गया हमारा 10 पे। अच्छा, ये प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए हमने हमारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ। आप अगर शुरू कर रहे हैं या पहली बार प्लेस वैल्यू या रीजनिंग से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए। हमने बिल्कुल बेसिक ट्रिक्स के साथ, बेसिक शॉर्टकट्स के साथ कि कैसे आपको प्लेस वैल्यू याद रखनी है, 4-5 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, और आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित हर एक प्रकार से वहाँ पे समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो, अब 25 से 24 पे आए मतलब कितना हुआ? -1 हुआ। 15 से 16 पे आए मतलब कितना हुआ? +1 हुआ। अब 21 से 5 पे आए तो ये कितना होता है? ये तो अब -16 हो गया, और 18 से 10 पे आए मतलब -8 हो गया। इस तरीके से तो नहीं। अब देखो, -1 +1, ये तो हमको यहाँ पे क्लियर है।
अगर यही सीरीज आगे जारी रखें, -1 कर दें तो यहाँ पे क्या मिलता है, -1 करने पे हमको मिलता है 20 और +1 करने पे यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 19 मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 25 से 24 पे आए हम और यहाँ पे 15 से 16 पे आए। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया हमारे पास 21 से 20 पे आए -1 पे और 18 से 19 पे आए +1 करने पे। अब दूसरे वाले में इसको अगर 20 से 21 और 19 आ गया यहाँ पे, अब दूसरे वाले में भी 2 मिनट के लिए इसको साइड में रख के दूसरे वाले में लॉजिक देख लेते हैं। हालांकि उत्तर तो हमको अब भी मिल गया है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको कि उत्तर कैसे मिला है। SPLW, T होता है 20 पे, O होता है 15 पे, N होता है 14 पे, E होता है 5 पे, S होता है 19 पे, P होता है 16 पे, L होता है 12 पे और W होता है 23 पे। -1 किया 19 आया, +1 किया P आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर -1 कर देंगे तो क्या आना था, 13 आना चाहिए था और +1 कर देते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब बैंक का क्या कोड होगा ये ज्ञात करना है, BANK। बी में से -1 कर देंगे, ये 2 पे होता है, 2 में -1 किया तो क्या आएगा, 1 आएगा और 1 किस पे होता है, ए पे होता है। ए से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो और आगे हल करते हैं, ए होता है 1 पे, 1 पे अब +1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 मतलब बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, आखिरी में क्या लॉजिक लगा है, उत्तर तो हमको मिल गया लेकिन वो आखिरी वाले में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 12, एल जो है 12 पे है, यहाँ पे ये 23 पे है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, जैसे यू और आर को देखो और ई और जे को देखो। यू हो गया हमारा 21 पे, आर हो गया 18 पे, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ई हो गया हमारा 5 पे, जे हो गया हमारा 10 पे। अब अगर इस के आसपास हम चलें, यू के आसपास चलें तो या तो एक अंक बढ़े तो हमको 22 मिलता है और एक अंक घटे तो हमको 20 मिलता है। और 20, अब देखो यहाँ पे 22 मिला और 5, 22 और 5 को जोड़ दें तो 27 मिलता है। मतलब क्या करा, अगर +1 कर दें तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 22 मिलेगा। 22 मतलब V, और V और E को देखेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। अब देखो R है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है, अगर इससे एक कम हो जाए हम तो हमको मिलेगा 17। 17 मतलब क्या होता है, Q। तो J और Q एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। यही लॉजिक, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अंत के जो दो लेटर हैं उसमें हमने +1 -1 किया, आखिरी में हमने शुरू में -1 +1 किया, अब इसमें फिर से +1 -1 करेंगे। देखो मैं यहाँ से मिटा के आपको समझाता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न अभी आपको काफी डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन इनकी सब लॉजिक समझना हमारे लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल दिया है, डब्ल्यू दिया है, उसके बाद क्या आ जाए, एल डब्ल्यू ये कोड है, एन दिया है, ई दिया है, उसके बाद एल डब्ल्यू को के रूप में लिखा गया है। ये है एन, ये है ई, ये है एल, ये है डब्ल्यू। ये हो गया 14 पे, ये हो गया 5 पे। तो अब किस तरीके से होगा ये, अगर इसको हम इसके आसपास देखें, ये हो गया 12 पे, ये 23 पे, तो इसके आसपास आने के लिए अगर हम इसको 13 पे ले आए, 13 पे ले आए मतलब क्या हो गया, 13 और 12 एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं क्या, नहीं है। अगर इसी की जगह 15 पे ले आए तो 15 और 12 क्या हो जाएगा, 27। 15 पे क्या आता है दोस्तों, ओ आता है, ओ एल, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वही प्लस हुआ। और यहाँ पे देखो इसको 23 है, हमको 4 लाना पड़ेगा, 4 मतलब -1, तो अंत में +1 -1 हुआ और बाकी सब जगह शुरू में -1 +1 हुआ। इस तरीके का लॉजिक लगा था। हालांकि उत्तर ढूंढने के लिए हमको इतने डिटेल में जानना ही नहीं था, एक उत्तर तो हमको पहले वाले लेटर से ही मिल चुका था। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, कंफर्ट को कैसे लिखा गया है, COMFORT, इसको कैसे लिखा गया है, OCFMTRO। इसमें जो जितने भी लेटर दिए हुए हैं वो देखो यहाँ पे सब कॉमन है, कोई भी लेटर आपस में बदले नहीं, सिर्फ उनकी जो प्लेस है वो बदल दिया गया है। जैसे कि देखो C यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया,
M यहाँ पे आ गया, F यहाँ पे आ गया, O यहाँ आया, T यहाँ आया और ये यहाँ आया। मतलब शुरू के जो 2 लेटर थे उनको डायगोनली लिखा गया, फिर बाद के जो 2 लेटर है उनको डायगोनली लिखा गया, अंत के जो 3 है उनको डायगोनली लिखा गया। कंट्रोल में भी यही हुआ, CONTROL, इसको कैसे लिखा गया है, OCTNLOR, वही हुआ। ये L यहाँ आ गया, R यहाँ आ गया, O यहाँ आया, T यहाँ आया, N यहाँ आया, O यहाँ आया, C यहाँ आया। बस जैसे ही हमने ये देखा कि ये तो सभी लेटर कॉमन है, लेटर दूसरे नहीं है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू बदली है, प्लेस वैल्यू नहीं बदली, प्लेस बदला है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डी आई दिया हुआ है, तो डी आई का आई पहले आ जाएगा, डी बाद में आएगा, ये हो गया आई डी। जी आई दिया हुआ है तो ये आई पहले आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा, आई डी आई जी। आई डी आई जी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ये भी हमारा हल हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद अब देखो यहाँ पे फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। कार्ट लाइट को स्ट्रॉ हैंडल के रूप में लिखा गया है। कार्ट है, लाइट है, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है स्ट्रॉ हैंडल। प्लग लाइट को कैसे लिखा गया है, प्लग लाइट को लिखा गया है टोज हैंडल। और कार्ट प्लग को कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है टोज स्ट्रॉ। अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए, दो के में कंपेयर कर लेते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। कार्ट लाइट, प्लग लाइट, यहाँ पे क्या कॉमन मिला, लाइट कॉमन मिला, ये हो गया हमारा लाइट कॉमन। कोड में देखते हैं क्या कॉमन है, स्ट्रॉ हैंडल, टोज हैंडल, तो ये हैंडल कॉमन मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट के लिए क्या कोड है दोस्तों, लाइट के लिए हैंडल कोड है, छोटा ही लिख देता हूं मैं। उसके बाद देखो इन दोनों को कंपेयर करो, लाइट प्लग और कार्ट प्लग, प्लग कॉमन मिला, तो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, देखिए टोज कॉमन है, तो अब क्या हो गया, प्लग के लिए क्या कोड हो गया, प्लग के लिए टोज हो गया। हमसे क्या पूछा है, अब कार्ट के लिए क्या कोड है, कार्ट यहाँ पे बचा हुआ है और इधर क्या बचा हुआ है, स्ट्रॉ बचा हुआ है, तो स्ट्रॉ कोड होगा। यहाँ पे ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हुई है, लेकिन उसके लिए जो कोड होगा वो स्ट्रॉ कोड होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न, जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे केस में हमेशा संख्याओं के बीच का अंतर निकालने की कोशिश करते हैं और संख्याओं की तुलना एक दूसरे से करते हैं। अगर ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी हो रही हैं या छोटी हो रही हैं तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग से मिलेगा। इसी के विपरीत गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा, और इसी के विपरीत अगर कम अंतर से बड़ी हो रही है तो बड़ी या छोटी हो रही है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना जाता है। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 31 आया, 31 के बाद आया 156, मतलब संख्याएं एकदम से बड़ी हो रही हैं। 6 के बाद सीधे 31 आ गया, 31 के बाद 156 आ गया, और अंत में तो देखो 3906 है। तो अब 1 से 6 तक हम कैसे आ सकते हैं और 6 से 31 तक कैसे, ये जो 31 है ये इसके 5 गुणे के पास में, देखो 6 में अगर 5 का गुणा कर दें तो 30 मिलता है, और 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 31 मिलेगा, मतलब इंटू 5 प्लस 1। यहाँ पे भी यही हुआ है, 1 में अगर हम 5 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 31 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको 155 मिलता है, और 1 जोड़ने पे 156 मिलता है। अब 156 में क्या गुणा करें हमको कि हम 156 में 5 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल की आई 1, पच्चम 25, हासिल की आई 3, पच्चम 25 और 3 25 और 3 28 के 8, और 5 एकम 5 और 2 7, 1 जोड़ने पे क्या मिला हमको, 781 मिला। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। अब इसकी एक ट्रिक समझाता हूँ, देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट है, 6 है, यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इधर क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। तो अंत में यूनिट डिजिट कौन सा है, इकाई का अंक कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अब ये आपको कैसे पता चले कि ये वाली डिजिट आपने पकड़ ली, उसके लिए सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि देखो 6 में 5 का गुणा कर रहे थे, 1 जोड़ रहे थे, तो अंत का अंक 1 आ रहा था। 1 में जब इसमें कर रहे थे और 5 का गुणा कर रहे थे और 1 जोड़ रहे थे तो 6 आ रहा था, मतलब कि 1 6 1 6 इस प्रकार का पैटर्न चल रहा था।
आगे चलते हैं। अब देखो अगले प्रश्न में हमको क्या दिया है। इस प्रश्न में मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। अच्छा, इस समीकरण का मान हमको चाहिए 93। इसमें जो एक शॉर्ट ट्रिक आमतौर पे 70-80% पे काम कर जाएगी, 70-80% केसेस में काम कर जाएगी, वो है हमारे डिवाइड का चिन्ह। डिवाइड वाली संख्या में देखो कि अगर वो पूर्णतः उसका भाग हो रहा है तो डिवाइड का चिन्ह सही स्थान पे, अगर नहीं है तो डिवाइड के चिन्ह को हमको बदलने की जरूरत पड़ सकती है। देखो अब यहाँ पे 18 डिवाइड बाय 5, 18 में अगर 5 का भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित तो नहीं होगा, दशमलव में आएगा उत्तर। उसी के साथ एक और हिंट देखो, 72 में 6 का गुणा करने पे हमको 400 450 के आसपास की संख्या मिलेगी। यहाँ पे 93 लाना है। तो अब क्या है कि हम ऐसा करते हैं कि इस गुणे के चिन्ह को और इस डिवाइड के चिन्ह को बदलते हैं। सबसे पहले डिवाइड के चिन्ह कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो डिवाइड का चिन्ह कौन से वाले में मिल रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में मिला, तो डिवाइड और माइनस को आपस में बदलो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 72, ये हो जाएगा हमारा 72 गुणा 6 प्लस 18 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे वही हुआ, 5 डिवाइडेड बाय 9 मतलब डेसिमल में उत्तर आया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब एकमात्र ऑप्शन जो बच रहा है 4 बच रहा है, तो गुणा और भाग को आपस में बदला है, तो ये क्या हो जाएगा 72 बटा 6 प्लस 18 गुणा 5 माइनस 9। बॉड में इस नियम से हल कर लेते हैं, ये गया 12 बार, 12 धन 18 पंजा 90 माइनस ये 9 है। तो अब कितना हो गया, 12 और 9 102, 102 में से 9 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 93 मिलेगा। यही हमारा सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के ऑप्शन एलिमिनेशन से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं, जैसा कि हमने इससे पीछे वाले प्रश्न में भी देखा था। 33 से 47 पे आए मतलब कितना हुआ, ये कितना हो गया, ये प्लस 14 हुआ। 47 से लेके 44 पे आए मतलब -3 हुआ। 44 से लेके 58 पे आए मतलब ये कितना हुआ, ये भी +14 हुआ। 58 से लेके 56 पे आए मतलब कितना हुआ, -2 हुआ। 56 से लेके 70 पे आए मतलब +14 हुआ। 70 से लेके -69 पे आए 69 पे आए मतलब कितना हुआ, -1 हुआ। कैसा पैटर्न चल रहा है, +14 -3 +14 -2 +14 -1, इस तरीके से चल रहा है। +14 -3 +14 -2 +14 -1, तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 जोड़ देंगे, तो 69 और 14 जोड़ा तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 83। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न जब भी आता है तो फिर से लॉजिक वही रहेगा कि एक संख्या जो तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा बड़ी है या काफी ज्यादा छोटी बाकी की संख्या से, उसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है और उसके बाद 450 दिया हुआ है। देखने पे ही समझ में आ रहा है कि 450 बाकी दो संख्याओं से काफी ज्यादा बड़ी है, तो 20 और 30 से 450 कैसे बनाया जा सकता है। 20 और 30 का आपस में गुणा कर दें तो हमको 600 मिलेगा। 600 में से अगर हम 150 घटा दें, 150 घटा दें तो हमको 450 मिलेगा। तो ये तो अब फिर 150 कैसे बनाएंगे वो देखना पड़ेगा। 30 का 5 गुना करें तो 150 मिलेगा, या फिर इससे अच्छा इसको ऐसे करो, 20 और 30 को आपस में जोड़ लें तो क्या मिलता है, 50 मिलता है। 50 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 450 मिलेगा। इन दोनों को आपस में जोड़ो 35 और 25 को, तो क्या मिलता है 60। 60 में अगर हम 60 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको 540 मिलता है। वही हुआ कि ए बी सी करके 3 संख्या है, ए बी सी, तो हमने ए प्लस बी किया, पूरे में 9 का गुणा किया तो हमको तीसरी संख्या सी मिल गई। अब देखो ये वाला लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 9 और 17 दिया हुआ है, इसको आपस में जोड़ देते हैं 26। 26 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो हमको 26 में 9 का गुणा करने के 9 चौक 9 छंकी 54 की 4 हासिल के आए 5 9 दूनी 18 और 5 34, 234 मिलते हैं। 20 और 9 29 होता है, 29 में अगर 10 का गुणा करें तो 290, ये भी नहीं मिलेगा। 17 और 8 ये कितना होता है 25, 25 में अगर हम 9 का गुणा कर दें तो हमको 225 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है।
और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में लिखा गया है, ग्रीन को 49 के रूप में लिखा गया है। फ्लेवर को कैसे लिखेंगे? फिर से जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। काफ़ी सरल प्रश्न है। FORCE, एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, सी होता है हमारा 3 पे, ई होता है 5 पे। आपस में जोड़ लेते हैं, देखते हैं 47 आ रहा है क्या? 15 और 6 21, 21 और 18 39, 39 और 3 होता है हमारा 42, 42 और 5 होता है हमारा 47। मतलब प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया गया। ग्रीन को भी ऐसे ही लिखा गया है क्या? GREEN। जी होता है हमारा 7 पे, आर होता है हमारा 18 पे, ई होता है 5 पे, ई होता है 5 पे और एन होता है 14 पे। 18 और 7 25 और 5 30 और 5 35 और 14 होता है हमारा 49। मतलब यही इसका कोड हो गया। फ्लेवर को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। FLAVOR। एफ हो गया हमारा 6 पे, एल हो गया हमारा 12 पे, ए हो गया 1 पे, वी हो गया हमारा 22 पे, ओ हो गया हमारा 15 पे, आर हो गया 18 पे। इनको जोड़ लेते हैं, 12 और 6 18 और एक 18 और 22 40 और एक 41 41 और 15 हो जाता है हमारा 56, 41 और 15 56 और 18 हो जाएगा हमारा 74। कुछ गड़बड़ करी है लगता है दोस्तों हमने जोड़ने में। 74, अब देखो 12 6 और 12 18, 12 और 6 को जोड़ा तो हमको मिला 18, 18 और एक 19, 19 और 22 41, 41 और 15 56 और ये 74। 74 आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 74। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। 6 सहकर्मी ABCDEF एक वृत्त के केंद्र की ओर समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज पर एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। मतलब एक सर्कल में उसके केंद्र की ओर मुख करके भोजन कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये वाला सर्कल है हमारा। अब उसमें 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या कहा गया है, डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो डी जो है वो ई और बी के बीच में हो जाएगा। ये अगर ई है तो ये बी हो जाएगा, या फिर अगर ये बी है तो ये ई हो जाएगा। उसके बाद जबकि सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी, तो सी जो है ए और एफ का निकटतम पड़ोसी, तो ये हो गया ए, ये हो गया एफ या फिर ए। ये दो संभावनाएं हैं। ए ई के ठीक बाएं है, ए जो है वो ई के ठीक बाएं है। अगर ई यहाँ पे है तो उसका बायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो डी है, तो ई को कहाँ होना पड़ेगा? ई को इस स्थान पे होना पड़ेगा ताकि उसका बायां स्थान खाली हो। तो ए कहाँ पे आ जाएगा? ए यहाँ पे आ जाएगा, और ए यहाँ पे आया तो सी यहाँ पे आएगा और एफ यहाँ पे आएगा। बस इस तरीके से इनका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, एक इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ। FCAEDB, इनको वृत्त के आसपास बिठाने की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही आंसर दे देंगे। यदि ए तो सी के ठीक बाएं कौन बैठा है? सी के ठीक बाएं कौन है? एफ बैठा हुआ है। ये देखो, ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने इसको हल किया। आगे चलते हैं। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखो ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसमें 3 जैसे W है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे X है। ज़्यादा संभावना है कि पहले में या दूसरे में ही हमको हमारा उत्तर मिल जाए। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, Z की प्लेस वैल्यू होती है 26 और F होता है हमारा 6 पे। उसके बाद आगे चलो, G होता है हमारा 7 पे, X होता है हमारा 24 पे और H होता है हमारा 8 पे। KTL, K होता है हमारा 11 पे, T होता है हमारा 20 पे, L होता है 12 पे और आगे चलो Q होता है हमारा 17 पे। उसके बाद N होता है हमारा 14 पे और R होता है हमारा 18 पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है। 5 से 7 पे आए मतलब कितना हो गया? 5 से 7 पे आए मतलब +2 हुआ। 7 से 11 पे आए मतलब कितना हुआ? +4 हुआ। 11 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ? +6 हुआ। कैसी सीरीज आगे बढ़ी? +2 +4 +6। 17 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको, 17 में 6 था, अब 6 के बाद क्या आ जाएगा? +8 आ जाएगा। 17 में 8 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा? 25। 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? y की होती है। ऑप्शन नंबर 1 आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 4 आउट हुआ।
उसके बाद देखो ये 26 है, 26 से 24 पे आए मतलब -2 हुआ, 24 से 20 पे आए मतलब -4 हुआ, 20 से 14 पे आए मतलब कितना हुआ, -6 हुआ। कैसे चला है ये, -2 -4 -6, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 14 में से 8 घटाने पे हमको मिलता है 6। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 6 किस पे आता है, एफ पे आता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। सिंपल से लॉजिक से हमने इस प्रश्न को भी हल किया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए हैशटैग बी का अर्थ है बी ए की बहन है, एट द रेट पे का अर्थ ये है। तो समीकरण का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिया हुआ है हमको, ए एट द रेट बी हैशटैग सी प्लस डी प्लस ई। तो अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है दो दो के कंपैरिजन में उठा लेते हैं, ए एट द रेट बी, इसका अर्थ क्या हो गया, एट द रेट का अर्थ है कि दूसरे वाला पहले वाले का भाई है। दूसरे वाला कौन है, बी, ये किसका भाई है, ए का भाई है, तो ये हो गया हमारा बी, और ये किसका भाई हुआ, ए का भाई हुआ, तो ये हॉरिजॉन्टल सिंगल साइडेड एरो। बी हैशटैग सी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ए हैशटैग बी में दूसरे वाला पहले वाले की बहन है, दूसरा वाला कौन है, सी, वो किसकी बहन है, वह बहन है पहले वाले की, पहले वाला कौन है, बी, तो ये इसकी बहन हो गई। दूसरे वाला बहन था तो ये बहन है, ठीक है। ए एट द रेट बी में बी ए का भाई है, बी जो है भाई था तो ये प्लस का साइन, ठीक है। अब ए का जेंडर अभी हमको नहीं पता। सी प्लस डी, सी प्लस डी में क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरे वाला पहले वाले का पिता है। दूसरे वाला कौन है, यहाँ पे डी है, वो किसका पिता है, वो ए का, वो सी का पिता हो जाएगा, तो पिता है मतलब ये प्लस का साइन, और ऊपर डी और ई, डी और ई में देखो, ई दूसरे वाला किसका पिता हो जाएगा, ये यहाँ पे डी है, माफ करो ये डी हो गया, सी और डी पे बनाना था ना हमको, ये डी है, डी, और ये किसका पिता हो जाएगा, ई, ई किसका पिता हो जाएगा, डी का पिता होगा। ये फैमिली ट्री है, मतलब ये पिता है और ये तीनों आपस में भाई बहन है, तो ये पिता है और ये पिता के पिता है, तो ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, ई ए का दादा है, मतलब क्या हो जाएगा, पिता का पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिलोजिज्म का प्रश्न है। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ऑल बॉटल्स आर बैग्स, तो मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल है ये बॉटल्स का है, ये बॉटल्स हो गई, ये क्या है, बैग्स हैं, तो ये बैग्स हो गया। सम बैग्स आर पेंसिल्स, तो सम बैग्स आर पेंसिल, ये पेंसिल हो गया। अब जरूरी नहीं है कि पेंसिल ने बॉटल को इंटरसेक्ट किया है, ये हमको नहीं पता। सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स, तो सम पेंसिल्स आर शार्पनर्स, ये शार्पनर्स का हो गया। तो अब ये भी नहीं पता कि ये शार्पनर बॉटल को इंटरसेक्ट कर रहा है या बैग्स को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। अब देखो कंक्लूजन क्या है, सम शार्पनर्स आर बॉटल, शार्पनर और बॉटल का जो कनेक्शन है उसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। देखिए यहीं पे काफ़ी दूर लग रहा है, तो ये तो सही नहीं हुआ। उसके बाद देखो सम बॉटल्स आर पेंसिल, बॉटल और पेंसिल हमने डिस्कस किया ही था कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, ये नहीं पता हमको, तो सिंपल से लॉजिक से ये भी पूरी तरह से सही नहीं हुआ। तो नीदर ऑप्शन वन, नीदर कंक्लूजन वन और नॉर कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं फिर से अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पे भी जो ऑप्शन है एक्स एक्स वी टी, देखते हैं कभी पहले वाले से ही मिल जाए। Z होता है हमारा 26 पे, W होता है हमारा 23 पे, Q होता है हमारा 17 पे, और N होता है 14 पे। तो 26 से 23 पे आए -3 हुआ, 17 से 14 पे आए -3 हुआ, तो 20 से -3 करेंगे, 23 से -3 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 किस पे होता है, टी पे होता है। टी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 शुरू हो रहा है। इस तरीके से आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं, हमने काफी आसानी से हल कर लिया। और आगे चलते हैं। अच्छा, फिगर्स से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है हमको, श्रृंखला में अगला चित्र चुनिए। पहले एक सीधी रेखा थी, उसके बाद एक पीछे की तरफ इस कोण पे एक रेखा आई, उसके बाद इस रेखा को ही हमने आगे बढ़ा दिया तीसरे वाले में। चौथे वाले में क्या हुआ, एक रेखा यहाँ पे और ऐसी बढ़ा दी। पांचवे वाले में इन दोनों को आपस में मिला दिया। तो छठे वाले में क्या होगा, इन दोनों को यहाँ से आपस में मिला देंगे। इस प्रकार का चित्र कहाँ पे दिख रहा है, इस प्रकार का जो चित्र है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। सिंपल सा लॉजिक है। आगे चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है,
यहाँ पे कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या 7 से 17 पे आए, 137, 407, मतलब संख्याएं एक दूसरे से बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है। यहाँ पे देखो 7 से 17, 137 से 407, 13 तिया 39, 7 तिया 21। देखो 7 से 17 पे कैसे आ सकते हैं, इंटू 2, 7 दूनी 14 प्लस 3, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में 407 और ये 1200, मतलब कितना हुआ, 4 तिया 12 इंटू 3, और इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो 407 में 3 का गुणा करने पे हमको मिलेगा 12 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 इन 407 में अगर हम 3 का गुणा करें तो 1221 मिलेगा, और उसमें से 4 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 1217 मिलेगा, मतलब इंटू 3 -4 हो गया। यहाँ पे देखो 137 और 407, 137 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 7 तिया 21 की 1 हासिल किया है, 1, 3 तिया 9 और 1 10 की 0, नहीं 9 और ये हो जाएगा 2 11, ये हो गया 11, 11 हासिल किया है 1, 3 एकम 3, 411 मिलता है हमको। 411 में से हमने क्या किया, 4 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 407 मिलता है, मतलब यहाँ पे भी क्या हुआ, इंटू 3 -4 हुआ। तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको मिलता है 21, और 4 घटा दें तो हमको मिलता है -4, मतलब क्या लॉजिक लगा हुआ है, इंटू 3 -4 इंटू 3 -4। अब ये हमने क्लिक कैसे किया ये लॉजिक, देखो हमने सिंपल सा ऐसे देखा कि 407 है उसके आसपास 1200 आता है, 307 है उसके आसपास 4 300 137 है उसके आसपास 407 आता है, तो ये इंटू 3 -4 के लॉजिक से, नहीं तो शुरू में हमने इंटू 2 प्लस 3 का लॉजिक लगाया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 में अगर हम 4 का गुणा करें तो हमको मिलता है 68, और 68 में से 4 घटा दें तो हमको मिलता है 64, नहीं माफ कीजिए गलत किया, इंटू 3 -4 करना था, 17 तिया 51 होता है, 51 में से 4 घटाने पे मिलता है 47, ये देखो 47, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब 47 में अगर हम 3 का गुणा करें तो हमको क्या मिलता है, 47 में 3 का गुणा करने पे 7 तिया 21 की 1 हासिल क्या है, 2 3 चौक 12 और 2 14, 142, 142 21 की 1 है 141, 141 में से 4 घटाने पे 137 मिलता है। तो इस लॉजिक का भी पुष्टिकरण यहाँ से हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो पोस्ट की है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हम रेगुलरली आ नहीं पा रहे थे। हमारा आगे भी प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से आपके साथ इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिले। आप जब तक चैनल के पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।